आइए आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट रिजल्ट। मैं आपका अपना दीपू सर। जैसा कि आज एक 10th क्लास जो 2027 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हमारे विद्यार्थी होंगे, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मिलाकर लगभग 20 नंबर देगी। तो मैं अपने विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से पढ़े, ध्यान से देखें, ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए। और आप कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर कमेंट करेंगे मुझे, ताकि हम आप लोग को इस समस्या का समाधान कर पाए। अगर समझ में नहीं भी आती हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर जुड़िए। फिलहाल बीच बिना इधर उधर की बात किए हुए और चलते हैं पुनः टॉपिक के पास। अगर आप अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टारगेट रिजल्ट तक। फिलहाल मैं अभी टॉपिक पर चलता हूं जिसका नाम है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, त्रिकोणमिति होता क्या है, इसके लिए मैं आपको एक बारीकी से अध्ययन करूं। ट्रिगो का मतलब होता है तीन, और ऐसे दिखाते हैं ट्रिगो। उसके बाद है ट्रिगोनो, इसका मतलब देखो, ट्रिगो मतलब तीन, इधर से भी आते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों बताते हैं। कोण क्या मतलब होता है एंगल, जिसको हम लोग सीधा सवाल बोलते हैं कि कोई मापने वाला या कोई एक छोटा सा भाग। जैसे त्रिभुज में तीन कोने होते हैं, तो त्रि मतलब तीन और कोण के मतलब सीधा कोण समझिए। इधर हो गया ट्री मतलब तीन और ग्नोमे का मतलब हो गया कोण, इसको हम लोग एंगल बोल सकते हैं। और मिति के मतलब होता है माप। यहाँ पे लिखा हुआ है मिति का मतलब होता है क्या सर, माप। यानी तीन कोणों की माप, तीन वो अलग अलग एंगलों की अगर हम माप कर लेंगे, उस तुलनात्मक मान को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, अब ये त्रिकोणमिति में अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि हम छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं सबसे पहले, कि क्वेश्चन आता किस प्रकार से है। आइए मैं दिखाता हूं आप लोग सभी को। यानी ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे त्रिकोणमिति है क्या, ऐसे एग्जाम में त्रिकोणमिति का डिफिनेशन नहीं पूछता है, लेकिन अगर कभी पूछे भी तो ध्यान रखिए त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों की माप। यानी तीन कोणों की माप करने का अलग अलग जो तरीका है, अलग अलग जो एंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में होता क्या है, पहला आप एक छोटा सा त्रिभुज बनाकर आपको दिखाते हैं। आप देखिएगा बढ़िया से, जैसे कि हमने पहले समझाया कि तीन कोणों की माप के बारे में चर्चा करते हैं त्रिकोणमिति में। ठीक है, पूरा पूरा। अब ये तीन कोण हो गया, इसको नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी और इसका नाम रखते हैं सी। तीन को अब माप रखने के लिए ये इसको बोलते हैं नामकरण। नामकरण आप कुछ भी रख सकते हैं, आप आजाद है। नाम रखने में कोई किसी को मतलब नहीं। हम एबीसी लिखे, आप पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, फिलहाल अब इसको समझ, ऐसे फिलहाल अगर देखा जाती है एक प्रकार के समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बाबू, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब देखेंगे इसको में कि इसमें होता क्या है। अब सबसे पहली बात देखिएगा, जो नीचे वाला होता है इसको हम प्यार से आधार बोलते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो इसको आधार बोलते हैं, और इंग्लिश में अगर इसी को बात करें तो हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, बेस बोलते हैं। ठीक है, बेस मतलब आधार होता है। अगर हम जस्ट इसके बगल वाला की बात करें तो ये देखिए, ध्यान से गौर से समझिएगा, आधार के ठीक सामने जो होता है, आधार के ठीक सामने वाली कोण को हम ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं बाबू, ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई को हम लोग हाइट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान रखेगा, आधार जहां भी हो, जहां भी आपको आधार दिखे, आधार के ठीक सामने वाली भुजा को ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, इसलिए हाइट बोल दिए। ठीक है, लेकिन इसी ऊंचाई और हाइट को अगर त्रिभुज की मदद से देखेंगे तो ऊंचाई बोलेंगे, लेकिन अगर हम ट्रिगोनोमेट्री की मदद से देखें इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, दो दो नाम इसको बता रहे हैं, इसको साफ कर करके। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या होता है सर, परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंबवत। लंबवत क्या बोलते हैं, लंबवत। क्या क्या नाम बोले, ध्यान रखना। अगर केवल त्रिभुज रहेगा, अगर त्रिभुज इसको केवल हम मानते हैं तो इसमें ऊंचाई बोलेंगे, इसी को हाइट बोलेंगे। अगर आप इसी को थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री की मदद से समझना चाहते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में इस त्रिभुज को हम ऊंचाई ना बोल करके परपेंडिकुलर बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं लंबवत। हिंदी में क्या बोलते हैं, लंबवत। अब जस्ट ये दोनों हो गया, इसके जस्ट बगल में अब त्रिभुज जाओ या ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल से देखो, इसको आधार, आधार को आधार हमेशा कहते हैं, इसको बेसी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोल सकते हो। जैसा कि आप पढ़े थे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति जब पढ़े थे तो उसमें त्रिभुज को इसको क्या माने थे, परपेंडिकुलर थोड़ी समझाए थे, इसको समझाए थे ऊंचाई। क्या समझाए थे,
लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में इसी ऊंचाई को, नाम वही है, काम भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन इस ऊंचाई का थोड़ा सा नाम ट्रिग्नोमेट्री के आधार पर हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम लंबवत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंबवत। जस्ट इसके जो बगल में सबसे बड़ी भुजा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हिंदी में बोलते हैं कर्ण। कुछ बोलते हैं बाबू? कर्ण। कर्ण हर जगह समान होता है, चाहे त्रिभुज में देखो या तो ट्रिग्नोमेट्रिक में देखो। फिलहाल हमको ये बताओ, इतना समझ में आया? अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो इस तीनों का इस्तेमाल करके हम लोग सीखेंगे, ठीक है? कोई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो तीनों की सहायता से बनाते हैं। लेकिन एक बात सोच के बताओ, अगर हम ये तीनों की सहायता से क्वेश्चन बनाना शुरू करें तो हाइपोटेनस बटा बेस बोलने में ठीक लगेगा? नहीं। इसलिए इसको हम संक्षिप्त नाम का प्रयोग करते हैं। कौन सा नाम का प्रयोग करते हैं बाबू? संक्षिप्त के मतलब छोटा अक्षर में। अब छोटा अक्षर में इसको प्रयोग करने की कोशिश करेंगे तो हम इसको बी से डिनोट करते हैं, स्मॉल बी। टोटल में स्मॉल होगा, ठीक है? कैपिटल नहीं। कैपिटल मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब क्या? तो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं छोटा बी से, इसको बोलते हैं छोटा एच से, और इसको बोलते हैं छोटा पी से। कोई दिक्कत किसी को? बस समझ में? अब गौर समझो, इसको पी बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको एच बोलेंगे। अब आप ध्यान रखना, अगर हम बोल देंगे पी तो समझ लेना ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर यानी लंबवत ऊंचाई की बात। अगर हम बात बोलेंगे आपको आधार, तो आप समझना। अगर हम बोले बी तो समझ लेना बी मतलब बेस, बेस मतलब आधार। अगर हम बात बोलेंगे एच तो इसका मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। बताओ, ये तीनों समझ में? हम चाहते थे इसको शॉर्ट में आधार, लंब और कर्ण भी बोल सकते थे, ठीक है? इसको लंब बोलते हैं, लंबवत जो लिखा है इसको लंब बोलते हैं, लेकिन हम लोग परपेंडिकुलर पूरा लिखा है इसलिए लंबवत लिखे, ठीक है? इसी लंबवत को हम लोग लंब बोलेंगे। तो आप लोग को थोड़ा सा समस्या यहाँ पर आया होगा कि सर इसको ऊंचाई बोलेंगे या लंबवत। देखिए, ऊंचाई नाम जरूर है इसको, उसी को दूसरी लैंग्वेज में हम लंबवत भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो ट्रिगोनोमेट्रिक शब्द में जो ज्यादातर यूज किया जाता है, ऊंचाई ना बोल करके परपेंडिकुलर लंबवत यानी पी की यूज होता है। कोई दिक्कत? ध्यान रखना। अब इसके बाद हम एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे मान के चलो आप पढ़े होंगे, इसमें एक थ्योरी लगता है, पाइथागोरस थ्योरी। एक वैज्ञानिक थी, इसका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने एक थ्योरी दिया था समकोण त्रिभुज के संदर्भ में। कौन सा थ्योरी था? आप लोग पढ़ा होगा। ऐसे था, AC के स्क्वायर, यानी बोला था, देखो लिख के बताते हैं, AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसी को बोले थे कि त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये जो बात है, ये कौन बोले थे? कौन बोले थे? पाइथागोरस। कौन बोले थे बाबू? पाइथागोरस नाम के एक व्यक्ति था। उन्होंने बताया कि एक समकोण त्रिभुज, अच्छा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी एक कोण का मान कितना कम से कम होना चाहिए? 90। तो एक खड़ा और एक पड़ा है, यहाँ पर जो बीच कोण बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री होता है तो वहीं पर ये कानून लाइक होता है, मतलब लाइज करता है ये फार्मूला। कौन सा फार्मूला लाइज होता है बाबू? फार्मूला ये कि कर्ण के स्क्वायर, यानी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण है, तो ऐसे बोल सकते हैं कर्ण के स्क्वायर, यानी कर्ण के स्क्वायर नहीं, कर्ण का वर्ग, कर्ण का, या बोल सकते हैं त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। उसी को बोलते हैं कोची बाबू? पाइथागोरस थ्योरी। कौन सा थ्योरी बोलते हैं? हमने उसका नाम लिखा। अब इसी चीज को हम दूसरी भाषा में लिख देते हैं, क्या? कर्ण के स्क्वायर। इसी को बोलते हैं कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, सॉरी लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसी शब्द को दूसरा भाषा में बोल सकते हैं, इसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। बताओ, यही बात एक दूसरा पूछे। और इसी शब्द को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? समझने में किसी को दिक्कत? तो वही चीज को तीन नाम से बोले। पहले हिंदी में बात कर ली, पहले नाम के अनुसार से चलिए, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। दूसरी शब्द में कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। आपको कहेगा सर हम इस आधार को यहाँ, इस लंब को इधर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अरे दोनों प्लस में है जी, तो दिक्कत की कोई बात है। ऐसा मत कोई समझना कि इसको कह देंगे आगे, इसको कर देंगे पीछे, ऐसा कुछ नहीं, दोनों प्लस में है। अब दूसरी शब्द हम एक नाम ले लिए, आधार कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस, कोई कहेगा सर अगर हम मान के चलिए भुला गए तो इस आधार स्क्वायर बराबर लंब, क्या बोलते, कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर आप प्लस लंब के स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। मतलब कि बी को पहले नहीं लिख सकते हैं। अरे पहले लिखो आगे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस में होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार से अगर आप पहले लिखते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां तक किसी को दिक्कत? अब यहां से तीन चीज निकल सकता है। क्या निकलेगा? तीन चीज ध्यान रखिएगा।
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में क्या पहले बेसिक समझते हैं हम लोग कि अगर कोई भी एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि एच दिया हुआ है, सॉरी एच निकालना है और लम आधार दिया हुआ है, तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो ये तो स्क्वायर में है, आपको मैथ का रूल बढ़िया से समझ में आएगा। देखो नया कोई चीज नहीं है, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो बस थोड़ा थोड़ा चीज नया आएगा, लेकिन कैलकुलेशन सेम होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर हम केवल एच बराबर करेंगे तो क्या हो सकता है, इधर बराबर के दूसरे साइड में क्या होगा? तो आपको सबके पता कि स्क्वायर के बदले में क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, और ये पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। एक फार्मूला मिल गया। अब यहां से सीख लो कि अगर त्रिभुज में लंब दे दे और आधार दे दे तो ऊंचाई निकाल सकते हैं। ऊंचाई के लिए फार्मूला क्या होता है, यानी कहाँ गया ऊंचाई को, एच के लिए फार्मूला क्या होगा? तो पी के स्क्वायर प्लस, पी बोले तो परपेंडिकुलर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस हो सकता है एक चीज। दूसरा अगर बनाना चाहेंगे, मान के चलो पी बोल दिया, देखो पी के स्क्वायर के बराबर फार्मूला अगर करेंगे तो आप गौर से देखना, इसी से 3 फार्मूला नहीं 6 फार्मूला बनाएंगे, 9 फार्मूला। अब देखिए खाली एच स्क्वायर बराबर करे तो इतना हो गया, केवल एच बराबर करे तो रूटवा स्क्वायर जो था से रूट बदल के चढ़ गया इस पर। अगर हम केवल करें पी स्क्वायर बराबर, तब क्या इसमें चेंजिंग होगा बताओ? आप लोग बचपन में पढ़े ऐसे 12 बराबर 2x प्लस 4, अगर हम केवल लिखेंगे 2x बराबर तो इसमें क्या होगा? आएगा ना? इस अचर मान को इस अचर मान के साथ ला देंगे, प्लस ही बढ़िया करके आएगा ना। अच्छा है तो फिर इसी 12 को ऊपर लेकर माइनस करेंगे, कोनो दिक्कत होगा यहाँ से? ठीक उसी प्रकार से हम पी स्क्वायर बराबर करेंगे तो गौर से सुनो, एक बराबर पूछ देंगे तो क्या बचेगा? बड़ा दोनों में कौन है? बड़ा हमेशा बड़ा देने जाता है। जैसे हम 4 को 12 की तरफ क्यों लाए? क्योंकि बड़ा ही था, बड़ा ये था। तो अगर इस साइड लाएंगे, जैसे इसको ऐसी भाषा दूसरे शब्द में ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 प्लस से बड़ी माइनस बचेगा 4 बराबर 2x। अरे बचा ना जी? तो ये दोनों में से बड़ा कौन है? सबसे बड़ा मान एच है, तो एच स्क्वायर बराबर पी जो ये बराबर तो पूछते ई आ जाएगा, इस साइड में हो जाएगा बी के स्क्वायर। बताओ ये हुआ कि नहीं हुआ? कुछ समझ में आया? हम पी बराबर किए तो एच स्क्वायर इधर आ गया, या तो पी बराबर करेंगे तो पी इधर भी रह सकता है और एच को कर देंगे इस साइड, बन जाएगा। अब अगर पी बराबर हमने बना दिया, केवल अगर पी करेंगे तो क्या होगा? बोलो जोर से थोड़ा। हाँ जी बिल्कुल, इस पर रूट चढ़ जाएगा, अब क्या बच जाएगा? कोई दिक्कत नहीं होता। अब एक और फार्मूला, ये निकल गया, ये निकल गया। अगर बेचारा ये पूछते कभी कि बाबू हम अगर पूछे तो बताओ बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो देखो बी स्क्वायर बराबर तो पूछ ही दिए, अब बाचा फालतू ही बड़ा सा सही है, ये चल जाएगा इसके साथ, यानी एच स्क्वायर और माइनस, ये कोई नया चीज है? कोई मैथ है? ये तो आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि हमेशा प्लस के दूसरे बार जाएगा तो माइनस होगा, इधर पी प्लस बता पड़ेगा, कुछ हो गया बस। अब अगर हम यहाँ से केवल बी बराबर पूछ देंगे तब क्या होगा? बहुत बढ़िया, एच स्क्वायर माइनस, कितना तगड़ा आप लोग दिमाग है, वाह। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है ना जी? सब मुर्गी पर तोप छोड़ रहा है, सब तो बचपन से आप लोग सीखे हुए हैं। बी बराबर अगर केवल हम करें एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस, समझ में आया सबको? ये बेसिक चीज था। अब आपको इतना नहीं रटना है, खाली इसको रट लीजिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अगर आपसे पूछे आधार के स्क्वायर तो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर दोनों जोड़ के स्क्वायर करके रूट निकाल के खत्म कर दो, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया आधार तो कर्ण में से घटा कर्ण का स्क्वायर करो और बाद बाकी जो दिल रहेगा दो से घटा के स्क्वायर कर दो, ठीक है। एकदम सीधा सपाटा बात कि अगर ये पूछे तो एक स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल निकाल दिए, निकल जाएगा ये। अगर ये पूछे तो एक स्क्वायर करो और आराम से घटा दो, क्योंकि दोनों के जोड़े से नहीं आया है। तो अगर एकरा पूछेगा दोनों जोड़े से ला देंगे, अगर ई दिले रहेगा ई दिलेगा, ई पूछेगा तो एक स्क्वायर में से एक स्क्वायर घटा लेंगे। अगर ये पूछेगा ये दोनों दिले रहेगा तो एक स्क्वायर करो आराम से इसको घटा देना, खत्म हो गया काम। अब मेरा पर छोटा सा क्वेश्चन देके दिखाएं, देखिए अभी देखिए खाली एग्जाम्पल के तौर पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मान के चलो एक क्वेश्चन ले लिया, ऐसा एक त्रिभुज है, त्रिभुज बना के दो चाहे तो लिख के दो, दोनों बतिया सेम होगा। मेरा नाम रख दी ए बी सी, आपको सबको पता कर्ण कौन है, लंब कौन है, धार कौन है, सबको बढ़िया से पता। अभी हम क्वेश्चन ही पूछेंगे इसलिए हम बता दे रहे हैं फिर से। इसको नाम बी है, इसको नाम पी है, इसको नाम एच है, सबको पता। अब इसको हम साफ करते हैं। अब गौर समझना कि इसको करेंगे क्या, इसमें से मान के चलो ये दे दे 3, ये कितना दे दे, ये कितना दे दे 4। आपसे पूछेगा इसका मान निकालो, कौन फॉर्मूला लगेगा इसमें? पहले दिमाग लगाओ, इसको कहते कुछ ही है, इसको कर्ण यानी एच कहते हैं, कहते हैं। तो एच बराबर फार्मूला हम आपको कौन दिए थे, तो लगाओ फार्मूला, एच बराबर अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी। अच्छा एक बताओ,
हम एच करके दिखा दिए। कई जगह लोग ऐसे उल्लू बनाएगा, उल्लू नहीं बनाएगा मतलब समझाएगा दूसरा तरीका से। अब वहां तुमको लगेगा यार हम लोग को सर तो ऐसे नहीं बताए थे। इसको एच बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, सॉरी पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। तो अगर कोई कह देगा तुमको एसी बराबर क्या होगा जी, तो अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो वो नया बात बोल देगा। अरे वही ए बी को तो हम पी बोलते हैं और उसी बी सी को बी बोलते हैं ना जी। बस तो वहां गड़बड़ाना मत, है ना। पता चलेगा कि वहां देख लिया तो कहेगा कि सर हम नहीं बताना भूल गए थे। बात समझ रहा। चलिए अब हम बता दो पी के मान कितना इसमें दिया हुआ है 4 के स्क्वायर। अब बी का मान कितना दिले, अब जोड़ो कितना होगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग करना, 4 चको और 3 तिया 16 9 25, 25 के का स्क्वायर होता है। वाह गजब। एच का मान कितना आ गया, एक मान कितना आ गया 5। अब मजाक से अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे दे की दे लिया भी ना दे लिया तो हमने एकदम किडनी पर जोड़ ले लेगा, कौन फॉर्मूला लगेगा। सबके दिमागों में चल रहा है बतिया। सुन लो, ये चैप्टर बड़ा कंफ्यूजन वाला चैप्टर है, इसमें फार्मूला ज्यादा आएगा लेकिन कैलकुलेशन एकरा में को घून नहीं है। ठीक है, बस फार्मूला याद करिए, साइन से साइन, कॉस से कॉस, थीटा से थीटा, ऐसा करके उड़ाते जाएंगे। एरा में गुना भाग नहीं करे लगा, ये 100% तय कर लो। गुना भाग होने क्षेत्रमिति बड़ी की है ना आप लोग, इसमें गुना भाग नहीं आएगा इसका दावा हम देते। लेकिन खाली अब एक छोटा सा काम करेगा, फार्मूला अगर नहीं बनाएंगे तो दुनिया का कोई ऐसा मास्टर नहीं है जो आपको ट्रिगोनोमेट्री सिखा सकेगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री पूरा पूरा फार्मूला पर आधारित है। समझ में आया। अब आइए समझाते इधर। ये 5 आ गया। अगर मान के चलो कल से मजाक से इसको साफ कर दे, अब पूछे कि ये कर दे ले मान, ये कर दे ले, क्या होगा, तो पहले ये पता करो ये के मान दे है, पी मैंने परपेंडिकुलर है ना, लंब का मान दिया, ये क्या दिया हुआ है। अब इसमें से निकालना किसको है, आधार का। आधार के फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तब 5 5 25 और 3 3 4 का 16, 25 में से 16 गया तो बचा 9 और 9 के रूट निकालें कितना आएगा, आ गया ना 3। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग नहीं जानिएगा, पूछ रहे इतना निकाल सकते हैं ना ऐसा जी। अकल एरा साफ कर देगा, पूछेगा ये दे ले इसका मान निकालो, फिर वही बात। दूगो में से कुछ भी दे दे, खाली ये दे देगा तो दोनों से घटा के निकालना है, और ये नहीं देगा तो दोनों को जोड़ के निकालना है। ठीक है, अब इसको पूछेगा तो इसको बोलते हैं एच सॉरी पी बराबर क्या होगा, तो एच का स्क्वायर और माइनस बी के स्क्वायर। एच का मान कितना दिले है 5 5 5 और माइनस 3 दिया 25 में से 9 गया तो बचा 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है, वाह 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 कर दो बड़ा। एक मान कितना आ जाएगा 4। बताओ इतना समझ में आया, एकदम जीरो लेवल से इंसिएंट जरा का, इंसिएंट मतलब शुरुआत से एकदम चालू करे। बताइए समझ में आया सबको, समझ में आ गया सबको। अब एकरे में आता है, एकरी से लिखते चलेंगे। ठीक है, अब सुनिए देखो फार्मूला इसमें कितना आता है। अब इसको हम थोड़ा सा लेवल ऊंचा करते हैं। अब साइन कॉस टेन में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, साइन कॉस और कोचिंग बाबू टेन में छोड़िए इसको, सब हमारा फार्मूला याद है। आप लोग भी पढ़िएगा तो आप लोग भी याद हो जाएगा, बस खाली देखते चलना है, दिमाग को इन्होंने गड़बड़ाना। 3 याद करो, 3 को के बाद 3 को हम फ्री सिखाएंगे। आप लोग सुने थे मॉल में जाएंगे तो बाई 1 गेट 1, मतलब एक खरीदो एक फ्री, लेकिन हम कहते हैं 3 याद करो 3 फ्री याद हो जाएगा। तुम लोग खुद याद कर लेगा, विश्वास हो रहा है अपने आप के बाद हमारा याद हो जाएगा। अभी जस्ट याद कराएंगे, खाली बस 3 को याद रखना। बैग चालू है, आजा। सबसे पहले बोलते हैं साइन थीटा। अच्छा थीटा क्या होता है सर, जैसे हम लोग बोलते हैं पाई, वैसे हर इसमें क्वेश्चन में चलेगा साथ साथ थीटा। और याद रखना ट्रिगोनोमेट्री में थीटा का अधिकतम मान 180 डिग्री वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग 11th में चले जाएंगे, 11th में जाएंगे तो वहां पर थीटा का अधिकतम मान 360 तक जाएगा। क्या बोले हम, वहां थीटा का मान 11th या 12th में जाएंगे तो वहां बताएंगे आप लोग मैथ, तो थीटा का मान जो है से वहां पर अधिक से अधिकतम 360 तक जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम माने अधिकतम से अधिकतम जाएगा थीटा का मान वो 100। कौन दिक्कत बा, बोलो समझ में आया सबको। अब देखो यहाँ में 3 गो होता है, ऐसे तो होता है 6 गो, साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब एक तीनों को उल्टा, टेन के उल्टा कॉट, साइन के उल्टा साइन के उल्टा कॉसेक और कॉस के उल्टा सेक। 6 गो हो गया ना। अब हम 3 को याद कराते हैं। सबसे पहले साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, और फार्मूला बड़ा हल्का होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा। अब लंब कौन है बाबू, देखो हम यहाँ लिखते हैं 3 प्रकार से, लंब बटा कर्ण क्या फार्मूला साइन के। अच्छा मजाक से देखो हम ऐसे लिख रहे हैं, मजाक से इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं। साइन लंब क्या बोलते हैं सर, पी को हम पी बटा अगर एच बोल देंगे तो नहीं गोसा जी बाजी, पी बाई एच। दूसरा साइन के बाद होता है कॉस, क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है थीटा का मान देखो कुछ होता है ऐसे
यहाँ लम बटा कर्ण दे दिए तो कॉस में हो जाएगा तुरंत। देखो 3 गो है, एगो में हम लम ले दिए, कर्ण को नीचे हमेशा रखना है तो लम ले लिए, तभी नीचे ही रहेगा, तभी ऊपर कौन आएगा, बस तो याद हो गया आधार बटा कर्ण। कुछ हो गया आधार बटा कर्ण। अच्छा एक हम दूसरा ऐसे कि मतलब समझ रहे हैं, चलो हम ब्रैकेट में देते हैं इसे। इसको बोल देते हैं आधार को जी बोलते हैं बी, अब एच को एच, बी बटा एच। अच्छा खुद सोचो जब 2 गो में बेचारा के नीचे कर देते करो तो मन होगा कि हमरो तनी एक बार यार ऊपर कर दे, कहा नीचे हमरा रख लिया, अबरी कर देते हैं। अबरी साइन कॉस के बाद होता है टेन, को क्या आता है टेन थीटा बराबर, तो टेन के फार्मूला कहेगा नेक्स्ट हमरा ऊपर कर देना। एखनी दोनों गुस्सा मान जाता है कि एक तो सबसे बड़का भी है और ऊपर रहल चाह रहा है, तो भगवान तो पहले ऊपर बना दिया फिर तू बड़का ऊपर चल रहा, कहीं गुस्सा लगा कहा तो बैठ तोरा अभी हम यूजे नहीं करेंगे, एक यूजे खत्म। अबरी पूछेगा आपसे कॉस टेन थीटा फार्मूला तो बोलेंगे लंब बटा आधार, जी बोलेंगे एखनी तुम लड़के से बैठा दिया, अब लंब क्या रखा है सर, यहाँ लिख दो लंब बटा आधार, कोनो दिक्कत बाजी। अब एरे बोलते हैं, लंब को क्या बोलते हैं पी, अब बताओ आधार को क्या बोलते हैं पी बटा बी, बस मामला सेट। 3 गो याद हो गया। अब हम खाली तो नया नया सुन रहा है, हम इसका उल्टा बताएंगे और तो उल्टा कर ले जाना फार्मूला खत्म होता जाएगा, समझ में आ रहा है। तो किडनी पर जोड़ कर लेते स्माइल हो चेहरा पर, हम उलटेंगे और तो फार्मूला उलट ले आना पीछे से, ठीक है। कैसे उल्टा का समझ में आता है ना जी, उल्टा तो नहीं बहुत पहले आता है। आज साइन के उल्टा होता, देखो पहले ऐसे ऐसे उल्टा नहीं होता, एक बगल में वाला उल्टा, उल्टा ऊपर से होता है ऐसे नीचे से, 1 उल्टा 2 उल्टा 3 उल्टा, ठीक है। और टेन के उल्टा होता है कॉट, स्पेलिंग भी याद कर लेना COT कॉट बोलते हैं, ठीक है। एक उल्टा, अब बताओ एक उल्टा फार्मूला तुम लोग कर दो। व्युत्क्रम नाम सुने हैं, व्युत्क्रम एक होता है योज प्रतिलोम, ठीक है। योज में चिन्ह होता है, जैसे एगो और समझ लो मैथ, अगर आपसे बोले 4 के योज प्रतिलोम क्या होगा तो कुछ होगा -4, क्योंकि 4 प्लस में था, तो चिन्ह जब चेंज होता है तो इसको योज प्रतिलोम बोलते हैं, मतलब ये भी उल्टे हुआ। लेकिन अगर बोल देंगे 4 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/4, बोलेंगे 2/3 का योज व्युत्क्रम क्या होगा तो 3/, अब बोलेंगे 3/2 के योज प्रतिलोम क्या होगा तब माइनस। वाह यार बहुत बहुत तेज, आ जाओ बहुत। कॉट थीटा का फार्मूला क्या बनेगा, एक उलट दो ना जी, नहीं लग रहा है टेन के उल्टा कॉट, टेन के उल्टा कॉट, एक क्या हो जाएगा गजब आधार बटा। अच्छा एक कैसे बोल देंगे, एरो उलट दो बी बटा, अच्छा कॉस के उल्टा पता क्या होता है SEC, इसको बोलते हैं सेक थीटा, कौन बोलते हैं। अब एरो उलट दो गधा कर्ण बटा, इसको कैसे बोलेंगे H बटा B, ठीक है। अब कह रहा है साइन, तो साइन के उल्टा होता है कोसेक, COSEC कोसेक थीटा, कोसेक जीरो देख नहीं लिखना थीटा, थोड़ा सा देना जीरो हल्का कर्व में बीच में चिड़ देना, इसको थीटा इसको बोलते हैं, ठीक है। कोसेक, अब एक उल्टा क्या होगा कर्ण बटा, कर्ण बटा, अच्छा एक मान क्या होता है H बटा। बताओ यही चीज अगर याद करल हम देंगे तो कहेगा हमरा याद नहीं होता, इतना हल्का चीज जरा कोई भी बच्चों याद कर नहीं याद करेगा, कै गो याद करे पड़ेगा आपको। अगर रियल में इसको समझ लिया तो एगो याद करेगा खाली, अभी पहले से तो नहीं याद है, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस धार स्क्वायर, और रूट उलटते जाना घटले जाना घटले जाना उलटते जाना। अब एक में 3 याद करिए, बस खाली एक चीज याद करिए साइन के उल्टा, एकरा भिड़ा एकदम लास्ट वाला के साथ, ई एकरा के साथ आई एरा साथ, कैसे कैसे देखो ई कर दोस्त ई, एक कर दोस्त ई, एक कर दोस्त बगल वाला, ठीक है। बताओ साइन के उल्टा कौन, कॉस के उल्टा सेक के उल्टा, भुला गया ना सेक के उल्टा कॉस ना होगा जी, जब एक कर उल्टा ई हो सकता है एक उल्टा ई नहीं होगा। जैसे बोलेंगे हम आपका दोस्त, तू हमारा दोस्त ना है ना, फिर से एक बार साइन के उल्टा कॉसेक, साइन के उल्टा कॉस के उल्टा, और टेन के कॉट के और सेक के कॉसेक के, हो जाएगा ना कोई दिक्कत। अब एक और मामला फंसता है, बस हो गया फार्मूला, अब 2-3-4 गो फार्मूला और है फार्मूला बढ़िया बढ़िया भी आओ, लेकिन थोड़ा सा समझिए और बात को पहले समझेगा। यहाँ पर अगर मजाक से क्वेश्चन ऐसे बोले, कैसे कभी एग्जाम में आए क्वेश्चन कि अब देखो फार्मूला, यहाँ पर बात समझो, ऐसे क्वेश्चन दे दिया त्रिभुज बनाकर और कह देगा एक मान 3 है एक मान 4 है, सॉरी एक 4 है एक मान 5 है, तो बताइए हमको साइन थीटा का मान निकालिए।
साइन। तो पहले ये पता करो साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, लंब बटा, पहले देख लो गौर से, लंब बटा लंब बटा कर्ल। बताओ तेरा हम लंब दिले है, कर्ण दिले है, तो पहले काम क्या करेगा तू, कर्ण निकालेगा। पहले कौन सी करेगा, कर्ण। कैसे निकलेगा, यहाँ देखो, यहाँ बी पी का स्क्वायर प्लस 5 25 4 को 16, 25 16 निकालेंगे, वर्गमूल निकला तो कोई निकाल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो कोई बात नहीं। यहाँ निकलेगा ना कुछ में, जी रूटे में निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब ये निकाल गया, एक आधार पर तो सब निकाल सकते हैं आप लोग। जैसे एक अच्छा क्वेश्चन रहते हैं आप लोग को देखते, इतना तो नहीं समझ में अगर आ गया होगा ये क्वेश्चन फटाफट उड़ा देगा, उड़ा देगा तो समझ लो 3 नंबर अभी पैकेट में दे के चलाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसे देते हैं, दिख रहा है सबको। अब एक हम बोल दे इसे कैसे, समझ रहे हैं, अठी अठी, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई बोलेगा एकदम नहीं, कोई बोलेगा बस। अब हम पहले पहले बोलेंगे तो समझ लो इसको, क्वेश्चन को बनाना नहीं है, बना तो देगा तुरंत तुम लोग, बस खाली समझ लो। कभी भी क्वेश्चन कैसे भी दे, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन कैसे भी, आपको पहले तीनों निकाल लेना होगा। आज ही दे दिए कल ही नहीं देगा, या पर दे देगा कुछ, ठीक है, तो पहले ही तीनों को निकाल लो, निकालेगा पहले। अब निकाल के तीनों भाई एक हो जाएगा, तब फरियाव के रोस्तम मार के रगड़ देंगे, तीनों एक जगह हो जाएंगे तब। तो दुगइये को ना भी है, अभी तो गड़बड़ नहीं है, अब यही दोनों को पकड़ के चल जाएगा, भीड़ पता चला उन्हें 3 को पिटाने जाएगा वो, इसलिए पहले तीनों को निकाल लो। तीनों को मैंने समझ रहे, कुछ निकालने पड़ेगा से, तो बताओ कुछ निकालने पड़ेगा। एक और इरम कौन है, बड़का भाई राम नहीं है, तो अभी दूसरा जगह गए नाश्ता करे। बड़का भाई कौन है इसमें, कर्ण के निकाल दो, कुछ ही निकाल दो, बात समझा। ऐसे भी आपको पढ़ाएंगे संस्कृत में, कर्ण सही में ताकतवर व्यक्ति था, बलशाली, सूर्यपुत्र कर्ण, तो इसको निकालना पड़ेगा पहले कर्ण, है ना। अगर अच्छा कर्ण निकालेगा तो कैसे निकलेगा, ये रास्ता आप लोग भी पता है, कर्ण के फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा है, फिर दिक्कत नहीं है कुछ, कोनो तकलीफ नहीं है, तो ऐसा काहे देख रहा है, हमको डर लग रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ तो फिर स्माइल रख चेहरा पर, बता इसमें कहाँ आएगा कर्ण, फार्मूला कौन सी है कर्ण के, बस बस तो निकाल लीजिएगा ना जा। अब मन में सोचो निकल गया, एक हम दिया सेट करके वो निकल जाएगा, हल्का चीज है, निकल गया। अब निकलने के बाद आपसे पूछे कि ऑल त्रिगोनोमेट्री अनुपातीय मान निकालो। त्रिगोनोमेट्री अनुपातीय मान मतलब त्रिकोणमिति के अनुपातीय मान के मतलब सभी के मान निकालो, साइन के मान निकालो, कॉस थीटा का मान निकालो, टेन थीटा का मान निकालो, सेक थीटा का मान निकालो, कॉटेट के मान निकालो, कोसेक के मान निकालो। कैसे निकलेगा, फार्मूला पर सेट कर जाना है। पहला फार्मूला का कहा देखिए, कहा साइन थीटा बराबर तो लंब बटा लंब दिले 8, कर तू निकाल के लाएगा, लिख देना बस उतना बटा इतना, हो गया एक आंसर। बोलेंगे आपसे टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा का फार्मूला कौन सी है, लंब बटा लंब है 8, आधार है 6, 8 बटा 6 हो गया। अरे हुआ हुआ कि नहीं हुआ, तो नहीं बनेगा ऐसे, तो निकाल के दिखाओ जरी, तो देखते दाम कितना है, निकालो। कौन सी निकालेगा, 2 क्वेश्चन देते हैं मात्र, एगो निकालो कॉसेक थीटा और एगो निकाल देना सेक थीटा, देखते हैं किसमें कितना दम है। समझ में आ गया नहीं, हाँ हाँ निकालना नहीं, तुम जाने थे सब उड़ाइए देगा वैसा ही। चलो एक व्यक्ति पास हो गया फर्स्ट डिवीजन से, तो नहीं उलटिए रहेगा, बता दिया आंसर, एक बता दे। वाह यार वाह, कहाँ से आते हैं आप जी, वाह, देवचंद पिपरा का नाम लगता है करेगा। बुढ़ा दिया आप लोग, बुढ़ा के दिखाइए कॉपी पर, अच्छा कॉपी पर निकालो तो नहीं हमारा संतोष हो जाएगा कैसे कैसे निकालता है। देखिए रूल जरूरी है, ठीक है, खाली उड़ाना रहता तो ऑब्जेक्टिव उड़ा देगा, लेकिन मैथ अगर जहां दे देगा तहां बनाना भी जरूरी होता है, इसलिए रूल भी जानना जरूरी है। तनी उड़ाइए फटक से, हम भी देखे आप लोग कैसे उड़ पाते हैं। एक वीक व्यक्ति की कॉपी से अगर नहीं बना तो समझ लो कि उसको समझ में नहीं आया, और हमारा टारगेट है कि हर एक व्यक्ति को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये 20 नंबर का सवाल है। हार्ट एंड डिस्टेंस एरिया में आएगा, सब कुछ एरिया में आएगा, मिला जुला का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो जाता है उतना। बन गया, देखो अनुपात नहीं बट्टे में रह दो इसको, अनुपात उसको बोलते हैं। चलो ठीक है, ठीक है बहुत बढ़िया, अनुपात नहीं इसको काटो, इसको दोनों काटो, बट्टे में रह दो ऐसे ही।
चलिए, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कभी भी हड़बड़ में क्वेश्चन मत बनाया करो, एकदम मस्त मस्त फर्स्ट क्लास बनाएगा त्रिभुज, और बाद तीनों मान लिखेगा, और बाद एच के फार्मूला लिखेगा, एच के हल करो। अरे अभी शुरुआत है, डरने की क्या बात। चलिए, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, दूसरा का बढ़ो। अब से नहीं बना कहा, बनाइए, इस पर रखे बनाई करनी, हम वो देखे, नहीं समझ में आ रहा है। एक रूट उठल है कि रूट वो गायब कर दिला है। अब मेरा पर रूट था, इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा। ये रूट के मतलब क्या होता है, वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालो, हाँ उन्हें बचा के। वाह वाह, क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। बस रहे देना, काट के छोटा कर दीजिए थोड़ा सा, तो ठीक लगेगा। गजब। देखिए कुछ उल्टा पलटा नहीं किए। एच का मान कितना दिले, निकालिएगा से। बन गया सबके? का किशन भाई बना? ये सबके लिए नया है, ठीक है, आया तो उसके लिए भी ठीक है, नहीं आया तो उसके लिए भी ठीक। नया टॉपिक के चालू किए हैं। बन गया? बहुत बहुत धन्यवाद, बन गया सबको। अच्छा, एक रम तने सुन, थोड़ा सा कन्वर्ट दे इसको, एक मतलब समझे, इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर करे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देखिए कुछ नहीं लेवल करे ऊपर, आप खाली गौर से देखना। हम एक चिन्ह चेंज करेंगे, आपका कॉपी चेंज हो जाएगा। इसको करते हैं प्लस, अब बॉटम लिख देते हैं tan थीटा। अभी बताओ कैसे बनेगा। एक मान लाया था से, एक मान लाएगा से, पहले सुन लीजिए, दोनों पन्नों लाए थे ना अभी, इसको जोड़ दीजिए भीम की जोड़ ऊपर, भीम की जोड़ ऊपर, पहले हल कर लीजिए। 4 गो बट्टा हो जाएगा, 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, 4 गो बट्टा होने पर तो नहीं पता है कि 2 वाला नीचे जाता है ऊपर, उसको काट उठ के हल करो, करोगे 2 मिनट में। इसी को तो बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। हो गया? कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा लेवल उसको ऊपर किए। कोई भी व्यक्ति अगर क्लास एक आधी ही मिस करेगा, तो आप इतना याद रखना कि ये तुरंत पोस्ट होगा अभी, ठीक है। तो अगर मिस करना तो जाकर बढ़िया से देख लेना, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन दिमाग में नहीं। मान के चलो बाय द वे जाने अनजाने में कभी क्लास मिस भी होता है, तो आप जाकर के पूरा बढ़िया से देख लेना, ठीक है। आप गड़बड़ कर, अच्छा ठीक है, इतना है, देखेंगे बनाएंगे तो पता चलेगा। ऐसा तो लग रहा है गलत नहीं है। उधर का लेफ्ट राइट अप कर रहे, नहीं समझ में आ रहा, कैसे बनावे थे तो नहीं जी, ऐसे ऐसे आ रहे। पप्पू पास नहीं हो रहा जी, पप्पू फेल हो रहा है। देखिए मैं वो सिखा देते हैं, नहीं बना तुमसे भी? बन गया कहाँ, देखो कितना आता है हम तो। अच्छा आप जब इधर देखो आगे, तो इसको हल किए होंगे तो 10 आएगा पक्का। अब जब हल किए होंगे 10, तो देखिए मेरे पास जगह इधर है, हम दिखाते हैं, ठीक है। आया था ना 10 जी। अब हमारा ये पहले देखो, इसको दो तरीका से बना सकते हैं, लेकिन हम पहला तरीका एकदम सिंपल। कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है आप देख के बताओ।
एच बटा पी, एच बटा प्लस एक मान कितना है, सेक थीटा का मान कितना है, सेक थीटा का मान हमने लिखा था एच बटा बी, एच बटा बी, कोई दिक्कत, बटा टेन थीटा का मान क्या होता है, पी बटा बी, पी बटा बी, पी बटा। अब इसको चाहो तो इसको एलसीएम लेके जो हल कर सकते हो, कर कर गुना कर देगा, लेकिन हम अभी ऐसे नहीं बताते हैं। एच का मान कितना है 10, पी का मान कितना है 8, नहीं 8 जी, अच्छा, प्लस एच का मान 10, बी का मान कितना है 6 बटा पी का मान कितना है 8, एक मान 6। अभी कुछ नहीं करना, इसको पहले जोड़ दो, भिन्न जोड़, इसको भिन्न जोड़ बनाएंगे तो कितना आएगा, 8 और 6 कैल्शियम कितना आएगा, देखो है भगवान इतना देरी कर रहा है, 8 6 कैल्शियम भी नहीं निकाल सकता, जल्दी करो, सब हम ही करे, 24 आ गया। चलो यहाँ लिख देते हैं 24, अब बट्टा में तो ये है ही है नीचे, कितना 24 आ गया इसका एलसीएम, बटा 8 बटा 6, इसको लिख देते पहले, 24 में भागा देगा तो 8 कितना से 8 दिया 24, 10 दिया 30, प्लस 6 चको 24, 10 चको, अब यहाँ ऐसे करो 40 कितना हुआ 70, 70 बटा 24, अब बटा 8 बटा 4 को बटा होने पर आपको पता नहीं कुछ होता है ऐसे, देखिए 70 बटा 24 गुने 6 बटा, अब इसको काटा पीटी कर दो, 6 चक्को 24 कटेगा, 35 दूनी और 4 दूनी और कटेगा नहीं कटेगा, ऊपर 35 और नीचे 4 चक्को 35 बटा 16। अब देखो काट के छोटा करो, शायद तुम्हारा लग रहा है सही नहीं, काट के छोटा करो, ये कितना 48 है, 16 48 और 35 75 ठीक तो है। चलो एगो व्यक्ति पास हो गया था कुंदन कुमार, लेकिन छोटा नहीं किया उसको, बहुत बढ़िया। ये बताओ समझ में आया, हाँ? तो अभी फिलहाल हम इतना ही रहने देते हैं, इसको आराम से उतारेगा, इस सारा फार्मूला याद करेगा और फिर मिलेंगे। अभी आपको कुछ नहीं बता सकते, बस खर्चा करके फार्मूला याद करना, देखना इस क्वेश्चन चैप्टर में बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा कोई बात नहीं है, हम इसको फिर कल की क्लास में समझाएंगे। बताओ इतना समझ में आया, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।